मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था बचपन पाठ का आधा, है ना। उसका आधा दिन क्या था, जिसमें कृष्णा सोबती जी ने बहुत ही सी बात अपनी बचपन के बारे में बातें की थी। तो सबसे प्रमुख बातें उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया था कि गाड़ी वाली दुकान, मॉडल की दुकान पर वहाँ पर एक डॉक्टर था जो एक अंग्रेज था, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने चश्मा बनाया था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने चश्मा बनाकर बाहर निकला, छोटे से बड़े लोग सभी लोग देखकर उनको क्या कहते, क्या इस उम्र में अभी आप चश्मा पहन रहे हैं, क्या आप दूध नहीं पीती। मैं वो सभी को एक ही जवाब देती कि थोड़े दिन लगने के बाद ये चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप उसको जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैं चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखा देखो कैसी लग रही है। डॉक्टर ने कृष्णा सोबती जी को कहा था कि थोड़े दिन लगाने के बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, लेकिन कृष्णा सोबती इस धीरे धीरे उनके आँख के पावर बढ़ता ही गया, ना कि कम हुआ। लेकिन उसका जिम्मेदार वो डॉक्टर को नहीं मानती, वो अपने आप को खुद को ही मानती है, क्योंकि अंधेरे में छोड़कर टेबल लैंप के सामने में अगर कोई पढ़ाई करे या काम करे तो उनका आँख का कमजोर होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने देखा, पहली बार जब उन्होंने चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई तो उनको देखा और देखते ही कहने लगे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जैसे उनके चचेरे भाई ने उनको देखा और मजाक करने लगे और चिढ़ाने लगे कि आँख पर चश्मा लगाया है और दूर से जिसको दिखे, इस लड़की को पता नहीं है कि ये इसकी सूरत एक बंदर के जैसे दिख रही है। उनको वो चिढ़ाने लगे। मैं खींच कि मुझे यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शोर बुरा न लगता, है ना। शेर जब उनको बुरा नहीं लगता कि उनको बार बार चिढ़ाया जाता कि तुम चश्मा लगाई हो तो एक बंदर की जैसे दिख रही है, लेकिन उनको वो खींचती, लेकिन फिर उनको बुरा भी नहीं लगता। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर दोबारा, फिर उतारी, देखती रही। जैसे ही उनके चचेरे भाई उनके घर से चले गए तब उन्होंने देखा कि अपने कमरे में आई कृष्णा सोबती जी और देखने लगी चेहरे पर। एक बार चश्मा पहनती, फिर उतार देती, फिर पहनती, फिर उतार देती। उनको लगता सूरज बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। वो जब पहनती तो उनको लगता शायद मैं बंदर जैसी दिख रही हूँ, फिर उतारने के बाद नहीं, मैं ऐसी नहीं। वो अपने चेहरे को आईने में देखते हुए अपने आप से ही बातें करने लगी। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। कृष्णा सोबती की भाई था तो उसका एक टोपी था, उसको उन्होंने उठाया, अपने सिर पर रखा और कुछ अजीब भी लगा और उनको मजाक भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। कृष्णा सोबती जी कहते हैं, उस समय चश्मा लगाने पर मुझे बहुत अटपटा लगता, बहुत अजीब लगता, लेकिन आज मेरे चेहरे पर यही चश्मा न हो तो अच्छा नहीं लगता और मेरे चेहरे पर यह खाली खाली लगता जब मैं उसको उतार देती। शायद आप आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी। शिमला में वो एक प्रचलन है, शिमला में सभी लोग टोपी पहनना बहुत पसंद करते हैं। उसी प्रकार कृष्णा सोबती भी अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार के कलर के और डिजाइन के टोपों का संग्रह किया हुआ था। कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभाते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो बहुत ही हिमाचल में पहनने वाली बहुत ही सुंदर सुंदर टोपियों का संग्रह किया था। इस प्रकार कृष्णा सोबती अपने नानी के यहाँ गई तो उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए, जिसमें उन्होंने
बचपन में पहने हुए फ्रॉक से लेकर खाने पीने तक, चर्च में जाने तक, होटल में जाने तक का वर्णन किया। यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पहले जब चश्मा लगा तो उनके चचेरे भाई जब चाय पीने के लिए उनके घर पे आए तो उन्होंने किस प्रकार उनका मजाक उड़ाया। वो अंदर आकर उन्होंने अपने चेहरे को आईने में देखकर किस प्रकार से बार बार हाँ नहीं करके कहा। ये सब अनुभव उन्होंने एक बचपन पाठ के माध्यम से आप सबको बताना चाहा। और किस प्रकार पहले बचपन में लोग पेप्सी, कोक, कोला और पेप्सी, कोक, कोला, प्रेस्टीज ये सब आज के ज़माने के बच्चे खाते हैं। पहले ज़माने के लोग शरबत, कुल्फी और समोसा, कचौड़ियाँ खाते थे। इसी प्रकार आज के युग और उनके ज़माने युग में उन्होंने बहुत ही अंतर बताया है जो हो कि बहुत ही अलग है। तो बच्चों, आपने ये एक सुंदर सी कविता सुंदर सा एक पाठ का वर्णन किया जिसमें कृष्णा सोबती ने अपने जीवन का वर्णन किया, बहुत ही सुंदर कुछ लम्हों का वर्णन किया। उसके बाद आप करेंगे प्रश्न का अभ्यास। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? ये है सबसे पहला प्रश्न, जिसमें देखा गया है कि हमने पढ़ा कि कृष्णा सोबती जी सुबह क्या करती? वो सुबह मोजे धोती और बूट पॉलिश करती और नौकर नौकरानी को इसको करने की मनाही थी। दूसरा नंबर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में की दूरी हो चुकी है। इस बात के लेखिका क्या उदाहरण देती है? इस पाठ के आधार पर देखा जाए तो हमारे समय और उनके समय में बहुत ही फर्क है। पहले लोग ग्रामाफोन का उपयोग करते थे, आजकल के लोग टेलीविज़न, टीवी, मोबाइल का। और पहले कुल्फी जो है आइसक्रीम में बदल गई, कचौड़िया जो है प्रेस्टीज में बदल गया, शहतूत फल से जो है खसखस जो है कोक और पेप्सी में बदल गए। उसके बाद है तीसरा नंबर, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कर चिढ़ाते थे? हमने अभी अभी पढ़ा कि वो एक डॉक्टर के पास गई थी जहाँ पर उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने में पढ़ा करती थी, जिसके कारण उनको चश्मा लगाना पड़ा। और उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। ये शब्द कहकर कृष्णा सोबती को चिढ़ाया जाता था। 4 नंबर, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? इनमें से प्रमुख फलों के नाम। लेखिका बचपन में चॉकलेट, चना, अनारदाने का चूर्ण ये सब मजे लेकर खाती थी। और उस समय के प्रमुख फल थे काफल और खसखस, ये बहुत ही प्रसिद्ध फल थे। तो बच्चों, आप ये सब प्रश्नों के उत्तर का हमने अभ्यास किया, इसका उत्तर को भी जाना। आप हिंदी कॉपी में इसको लिखने का अभ्यास कीजिएगा।